हेलो स्टूडेंट्स, सुपर केम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसके मैं पहले भी 2 लेक्चर्स दे चुकी हूँ। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख ले, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था कि IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए एक नॉर्मल कंपाउंड है तो उसका कैसे करें, अगर उसमें हमने साइड चेन इन्वॉल्व कर दी तो क्या करें। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैंने किसी भी कंपाउंड में नॉर्मल कंपाउंड था तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया था, चेन नेम प्लस बॉन्ड नेम, सिंपल यही लिखा था। ठीक है, ये कोई भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ हमने एक ट्रिक निकाली थी, ट्रिक ही फॉर्मूला था। ठीक है, अगर हमने नॉर्मल कंपाउंड का करना था तब जब हमने साइड चेन उसमें इन्वॉल्व करी तो हमने नॉमेनक्लेचर कैसे किया था, पोजीशन और फिर एल्काइल, उसके बाद मेन चेन का नाम, यही किया था। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, सेम लिखेंगे पोजीशन। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर साइड चेन भी प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन, फिर एल्काइल और मेन चेन के नाम में हम क्या करेंगे, चेन नेम प्लस बॉन्ड नेम और प्लस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है ये मैंने आपको इस टेबल में बताया है। ठीक है, ये टेबल आपको अच्छे से रट लेनी है, बहुत बार प्रैक्टिस करने पे, बार बार लिखने पे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, और ये जो मैंने फंक्शनल ग्रुप्स का ऑर्डर लिखा है, एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर हो गया आपके, हेलो एसिड, एमाइड, एल्डिहाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कीटोन, OH अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एमीन, डबल बॉन्ड मींस एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, ये क्या है, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है कि जब हम नंबरिंग करेंगे उस टाइम पे हम जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में होगा उस फंक्शनल ग्रुप को हम मिनिमम नंबर देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स मींस अगर किसी भी कंपाउंड में ओनली एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो हम उस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते टाइम फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं यूज करेंगे। ठीक है, ये तो हुई बेसिक बात। अब आप देखो एग्जांपल्स, आपको समझ में आ जाएगा। मैं पहला एग्जांपल ले रही हूँ, मान लीजिए CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, लॉन्गेस्ट चेन देख लूंगी, वो हमारे पास है 3 कार्बन की चेन। नंबरिंग करूंगी तो नंबरिंग करने के लिए इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग में वहां से करूंगी जहां से कि इस फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबरिंग मिले। ठीक है, तो कहां से करूंगी, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 कार्बन की चेन है। अब देखो क्या करना था, यहां आ जाए फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करने के लिए। ठीक है, इसमें साइड चेन नहीं है तो यहां तक हम भूल जाएंगे। अब क्या करना है, चेन नेम यानी कि वर्ड रूट, वो क्या था, एल्क, और 3 के लिए हम क्या करते हैं, प्रो, ये मैंने लिख दिया प्रो। अब मुझे क्या करना है, बॉन्ड नेम, सभी सिंगल बॉन्ड है, क्या करूंगी, ANE। अब मुझे क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन ग्रुप है तो OH का सफिक्स देखो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, OL। ठीक है, तो OH के लिए हम यूज करेंगे OL, और ये कौन सी पोजीशन पे, 1, फर्स्ट पोजीशन पे 1 OL लिखो तो लिख दो, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है, 1 को डिनोट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लिख दिया तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, रो पे। अब देखो जब ये ANE का E जो है, अगर इसके आगे कोई भी हमारे पास वोवल आता है AEIOU तो हम इस E को हटा देते हैं, क्योंकि देखो अब यहाँ पे E के बाद O है तो हम नाम में E नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, OL। ये हो गया हमारे इस कंपाउंड का नाम।
समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे। पहले लिखेंगे चेन नेम, उसके बाद लिखेंगे बॉन्ड नेम और फिर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। अपने आप आपका नोमेनक्लेचर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। ये सभी मैं रब कर रही हूँ, आपने नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला एग्जांपल समझ में आया? उसके बाद अब देखो एक और एग्जांपल देखो। CH3 CH2 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 COOH। मान लीजिए एक ये एग्जांपल मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमें फर्स्ट क्या करना है, नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम प्रेजेंट है तो नंबरिंग हम उस कार्बन को इन्वॉल्व करते हुए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो COOH में कार्बन प्रेजेंट है तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 and 5। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब हमें क्या करना था? सबसे पहले हम लिखेंगे चेन नेम यानी कि वर्ड रूट। कितने नंबर के कार्बन है? कितने कार्बन है टोटल? 5 कार्बन। तो क्या लिखेंगे? पेंट। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं? बॉन्ड नेम। क्या है? सभी सिंगल बॉन्ड है, लिखेंगे ANE। इसके बाद कोई साइड चेन नहीं है। फंक्शनल ग्रुप एक ही है तो क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। हमारे पास क्या है यहाँ पे? COH। इसका सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। तो ये लिख दो 1 ओइक एसिड। 1 लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक। ओके, तो अब इसका नाम कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ पे पेंटेनोइक एसिड। समझ में आया ये आपको? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। बात कर रहे हैं CH3 CH2 CH2 SO3H। सल्फोनिक एसिड ले लिया। ठीक है, कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प्रो। ओनली सिंगल बॉन्ड्स है तो क्या लिखेंगे? ANE। फंक्शन ग्रुप क्या है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का सफिक्स क्या है? सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 सल्फोनिक एसिड। समझ में आया? नाम कैसे हो जाएगा? प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, समझ में आई ये बात? अब यहाँ देखो E के बाद में क्या आ रहा था? S आ रहा था तो हम E को एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे क्या था? E के बाद O आ रहा था तो हमने E को हटा दिया था। ठीक है, समझ में आया? चलो और एग्जांपल देख लो। अब मैं क्या करती हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा ये लिख दिया कोई भी कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन को लगा के वैलेंसी फुलफिल करना आपको आता है, मैंने सिखाया है। ठीक है, आप लगा लेना। ओके, अब देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वहां से जहां से कि फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है? डबल बॉन्ड भी है और OH भी है तो प्रायोरिटी किसको देंगे? देखिए जरा किसको देंगे प्रायोरिटी? OH को। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 and 6। कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की। सबसे पहले क्या करेंगे? चेन नेम हेक्स। बॉन्ड नेम सभी सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? ENE। कौन सी पोजीशन पे? 4th। हेक्स 4 इन 2 ऑल। बात समझ में आई क्या आपको? देखो मैंने क्या किया, पहले चेन नेम लिखा, फिर बॉन्ड नेम लिखा, उसके बाद में मैंने क्या करा? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखा, क्योंकि एक ही है यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखा। अभी यहाँ पे क्या करूंगी मैं? इस ई को हटा देती हूँ क्योंकि ये ओ इसके बाद है। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम। समझ में आ गई क्या आपको बात? चलो, ये तो बात हुई हमारे कि अगर किसी भी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप
प्रेजेंट हो। अब देखो अगर किसी कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप 2 या 3 बार आए तो कैसे नाम करना है, देखो जरा एग्जांपल से समझो। मान लीजिए मैंने लिखा है CH2OH, CHOH, CH2OH। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो कहीं से भी कर दो, सभी OH OH लगे हुए हैं। मान लो मैंने यहां से कर दिया 1 2 और 3, यहां से नंबरिंग कर दिया। मीन्स कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की। तो नाम लिखते टाइम वर्ड रूट क्या हो गया, प्रो। सभी सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अब क्या है, फंक्शनल ग्रुप 3 बार है, 1 2 3। तो अब क्या करेंगे, 1 2 3। और जब कोई चीज 3 बार आती है तो क्या बोलते हैं, ट्राई। तो 1 2 3 ट्राई और, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई और। समझ में आया आपको, समझ में आया। चलो एक और एग्जांपल देख लो। ये देखो CH3 CH2 COOH और क्या करो, इधर भी एक लगा दो COOH। ठीक है। अब देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, कहीं से भी कर दो, यहां से करो चाहे यहां से करो। मैंने कर दिया, यहां से कर दिया 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो क्या लिखेंगे 4 कार्बन के लिए, ब्यूट। सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, प्लस ANE। अब फंक्शनल ग्रुप कितनी बार है, सेम फंक्शनल ग्रुप 2 बार है। किस किस पोजीशन पे, 1 पे और 4 पे। तो 1 4 डाइओइक एसिड। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज कर रहे हैं और कार्बोक्सिलिक का सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। समझ में आया। चलो तो इसका प्रॉपरली नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। ठीक है। चल नेक्स्ट देखो, ये तो बात हुई कि कोई भी, पहले हमने बात की कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही आ रहा है किसी कंपाउंड में तो हम क्या कर रहे थे, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज कर रहे थे। ठीक है। अब फिर हमने बात की कि कोई फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप अपने एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो हमने क्या यूज किया, डाई ट्राई टेट्रा, इस तरीके से यूज कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि कोई भी कंपाउंड में 1 2 या उससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो हमें नाम कैसे लिखना है। ठीक है। जब 2 या ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो हम किसी भी कंपाउंड में क्या करते हैं, देखो जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर होता है, प्रायोरिटी में ऊपर होता है, उससे हम क्या करते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है। और जो किसी भी कंपाउंड में कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रायोरिटी में नीचे होता है, प्रायोरिटी में नीचे होता है तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अब इसमें मेन बात याद रखने की क्या है कि मेन फंक्शनल ग्रुप का हमेशा हम सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप का हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप साइड में ब्रैकेट लगा के या किस तरीके से, जैसे हम जब पढ़ते थे तो ऐसे करके लिख लिया करते थे, तो ऐसे आप लिख लीजिए क्योंकि ये आपको नॉमेनक्लेचर करते टाइम बहुत काम आएंगे। ठीक है। चलो ये इंडेक्स मैं नहीं मिटा रही हूँ क्योंकि ये हमें बार बार काम में आएगी। ये पूरा रब करती हूँ। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड बना दिया। ठीक है। अब इस कंपाउंड में देखो मैंने क्या किया है, 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक कौन सा आ गया,
COOH, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ गया, OH। ठीक है, तो अब देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है, देखना जरा, ये रहा COH और ये रहा OH, तो कौन ऊपर है, COH। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, और इसका हम यूज करेंगे सफिक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप, और इसका हम यूज करेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते टाइम इसे हम साइड चेन, जहां पे साइड चेन का नाम लिखते हैं वहीं पे सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप का नाम साइड चेन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, ये बात आप सभी ध्यान रखिएगा कि सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप का नाम साइड चेन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, और सफिक्स का तो मैंने अभी हमने पढ़ा ही था, सबसे पहले क्या लिखेंगे, चेन नेम, फिर बॉन्ड नेम, उसके बाद फंक्शन ग्रुप का सफिक्स। ठीक है, ये नॉर्मल बात समझ में है, ये सभी मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। नंबरिंग करते हैं हम, ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब देखो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स। पहले मेन चेन का नाम कर ले, 6 का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेक्स। सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, ANE। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH, तो इसका क्या यूज करेंगे हम, सफिक्स। ठीक है, तो क्या हो गया, ओइक एसिड। ये तो हो गया हमारा मेन चेन का नाम। ठीक है, अब हम इसकी बात करें तो देखो ये किस पोजीशन पे है, 2 पे, तो क्या लिखेंगे, 2। अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप, तो इसका हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। OH का प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी, तो क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी। अलग अलग नाम लिख दिया। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, ये क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, उसके बाद मेन चेन का नाम, तो ओवरऑल हम देखें तो नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी हेक्सेन। अब ये O है E के बाद में, तो E हटा देंगे, हेक्सेन ओइक एसिड। समझ में आ गया आप सभी को। ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ, ये नाम मैं सभी रब कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने यहाँ पे एक साइड चेन और लगा दिया। अब नाम कैसे करेंगे, देखो जरा, पहले मैं साइड चेन का भी अलग से नाम लिख लूं। क्या करो, आपको नोमेनक्लेचर इजी बनाने के लिए जब कोई कंपाउंड थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो क्या करो, पहले मेन चेन आइडेंटिफाई कर लो, साइड चेन आइडेंटिफाई कर लो, फिर उसमें देखो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप भी है तो क्या करो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी अलग से लिख लो और मेन का नाम भी अलग से लिख लो, उसके बाद में सबको एक साथ लिख लो। देखो कैसे, इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो ओइक एसिड नॉर्मली, ठीक है, इसका नाम लिखेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, इसका प्रीफिक्स लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास साइड चेन भी है, किस पोजीशन पे है, 5 पे, तो इसका नाम लिखेंगे तो 5। फिर साइड चेन का नाम कैसे लिखते हैं, एल्क प्लस YL, तो ये क्या है, मिथ और प्लस YL, 5 मिथाइल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, पहले कौन आएगा,
H, फिर कौन आएगा M। तो क्या करेंगे, नाम क्या हो जाएगा देखिए जरा, 2 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल। इसके बाद मेन चेन का नाम क्या है, हेक्स, 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेनोइक एसिड। बात सभी को समझ में आ गई। अब देखो मैं आपको एक ऐसे कंपाउंड का लिख देती हूँ जिसमें आपके पास ऑलमोस्ट सभी फंक्शनल ग्रुप्स भी आ जाएंगे, डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, साइड चेन भी आ जाएगा, उसका नाम लिखना आ गया तो समझ लो आपको अच्छे से नोमेनक्लेचर करना आ गया। ठीक है, मैं उस कंपाउंड का नाम यहाँ पर लिख देती हूँ। एग्जाम्पल समझते हैं अपन। एग्जाम्पल देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा कंपाउंड। अब देखो इस कंपाउंड में बाप रे कितनी सारी चीजें आ गई, देखो कितने सारे फंक्शनल ग्रुप आ गए। ठीक है, डबल बॉन्ड भी आ गया, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप भी आ गए और इतनी लंबी कार्बन चेन भी आ गई, साइड चेन भी आ गया, सब आ गया। ठीक है, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसका नोमेनक्लेचर करते जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, तो समझ लो हर नोमेनक्लेचर आपने आराम से निकाल लिया। ठीक है, अब देखो हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज कर लेंगे जिसमें कि हम मेन फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप सभी को हम मिनिमम नंबर दे सकें। तो सीधी सी बात है, हम नंबरिंग कहाँ से ही शुरू करेंगे, क्योंकि COH है, जहां हम होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब देखो 7 8 9, 7 8 9, तो हम कौन सी वाली चेन को चूज करेंगे, जिस चेन में डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जहां भी अगर डबल बॉन्ड है तो हम उसे भी फंक्शनल ग्रुप के साथ उस चेन में इन्वॉल्व करेंगे ही, चाहे वो चेन छोटी हो। यहाँ तो इक्वल है तो यहाँ तो हम सीधे सीधे इसको इन्वॉल्व कर लेंगे। 7 8 और 9, कितनी कार्बन की चेन हो गई, 9 कार्बन की। ठीक है, अब हम देख लें क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट है और क्या क्या साइड चेन है। तो एक तो हमारे पास हो गई ये, एक हमारे पास हो गया ये, एक हो गया ये, एक ये और एक ये। ठीक है, ये सभी हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहले सेपरेट सेपरेट इन सभी का नाम लिख लेते हैं, फिर सभी को जोड़ के फाइनल नोमेनक्लेचर कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले साइड चेन का नाम कैसे लिखते हैं, पोजीशन, फिर उसके बाद L प्लस YL। ठीक है, तो किस पोजीशन पे, 6 पे, तो 6 कितने कार्बन है, 3, तो क्या हो गया प्रो और YL, 6 प्रोपाइल। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या है, NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप के लिए अब देखो यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, COOH, क्योंकि प्रायोरिटी में सबसे ऊपर यही है। इसके बाद सभी फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो इन सब का हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। ठीक है, तो अब देखो कौन आ गया, NH2 के लिए प्रीफिक्स क्या है, एमिनो। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे, 5, तो क्या हो जाएगा 5 एमिनो। ठीक है, अब ये देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का है गेरा, क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल या एल्डो। मैं छोटा सा एल्डो यूज कर लेती हूँ। ठीक है, 3 पे क्या है, एल्डो, ये भी हो गया। चलो भाई अब इसे देख लो, ये क्या हो गया, एमाइड, कहाँ है एमाइड का है गेरा, क्या यूज करते हैं, कार्बेमाइल, तो कौन सी पोजीशन पे है, 6 पे, तो क्या नाम हो जाएगा, 6 कार्बेमाइल। ठीक है, अब देखो कौन बच गया, OH, इसके लिए क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी, कौन सी पोजीशन पे है, 5 पे, 5 पे है ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 5 हाइड्रोक्सी। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा है मैंने छोटा सा 5 हाइड्रोक्सी। ठीक है, आई थिंक सभी का हो गया। ये एक और बच गया, देखो ये कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे, क्या है, एक कार्बन की चेन, तो क्या लिखेंगे, मेथ और प्लस Al मिथाइल, YL सॉरी, तो क्या हो गया मिथाइल। 3 नंबर 3rd पे 3
मिथाइल। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेते हैं। अब देखो, जोड़ने के लिए क्या करें, ये सभी साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट जो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, इन सभी को हम सबसे पहले लिखते हैं। और किस ऑर्डर में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले देखो ए पे कौन कौन आ रहा है भाई, एक तो एमिनो आ रहा है और एक एल्डो आ रहा है। तो एल्डो पहले आएगा या एमिनो पहले आएगा, एल्डो आएगा, क्योंकि ए के बाद फिर एल देखेंगे, एल पहले आ रहा है तो एल्डो लिख देंगे। अब देखो नाम लिखते टाइम, ये हो गया 3 एल्डो। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 एमिनो। एग्जाम में क्या करना, पेंसिल से टिक करते जाना कि मैंने ये लिख लिया है, ये लिख लिया है, ठीक है। अब देखो ए वाले सारे हो गए, उसके बाद कौन आएगा, एच, एच आएगा ना, ठीक है। तो 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद देखो कौन है, 3 मिथाइल। ये देखो ये रह गया ना, ए के बाद सी नीचे रह गया ना, ये लिखेंगे पहले। यहाँ पे हाइड्रोक्सी से पहले इसको मैं रब कर रही हूं, ये तो रह ही गया। ये है पहले 6 कार्बेमाइल, ठीक है। फिर इसके बाद कौन आएगा, ए आ गया, सी आ गया, अब कौन आएगा, एच, 5 हाइड्रोक्सी। अब कौन आएगा, एम, 3 मिथाइल। नीचे लिख रही हूं भाई कंटिन्यू करके। उसके बाद पी, 6 प्रोपाइल। हो गए क्या सभी, देखो ये हो गया, कार्बेमाइल हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया, एमिनो हो गया, एल्डो हो गया, मिथाइल हो गया। ऑलमोस्ट आई थिंक सब कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो बात हुई हमारे साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट की। अब हमें क्या करना है, मेन चेन का नाम लिखना है, ठीक है। तो मेन चेन कितनी कार्बन की थी हमारे पास, 9 कार्बन की। क्या लिखेंगे, नॉन, 9 कार्बन के लिए नॉन। फिर बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम क्या है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है, तो क्या आ जाएगा, 7 पे इन, नॉन 7 इन। बस अब लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स। तो ये हो गया हमारा 1-OIC एसिड। ये नाम आप सभी को समझ में आया क्या, एक बार फिर से देख लो। हमने सबसे पहले क्या किया, ये कंपाउंड बना दिया। इस कंपाउंड में सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन चूज की जिसमें कि डबल बॉन्ड और मेन फंक्शन ग्रुप दोनों इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। अब COH वाले कार्बन को हमने फर्स्ट कार्बन नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन हो गई। उसके बाद हमने सभी सब्स्टिट्यूएंट को, ताकि कंफ्यूजन ना हो, राउंड करके सेपरेट सेपरेट नेम लिख लिया, ठीक है। हमें साइड चेन का नाम लिखना आता ही है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, वो लिख लिया। इस तरीके से इन सभी सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप के हमने बारी बारी से प्रीफिक्स पोजीशन लगा के प्रीफिक्स लिख लिए। उसके बाद हमने सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। सबसे पहले एल्डो, फिर एमिनो, फिर कार्बेमाइल, फिर हाइड्रोक्सी, फिर मिथाइल, फिर प्रोपाइल और फिर मेन चेन का नाम, नॉन 7-इन-1-OIC एसिड। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया, तो आप किसी भी बड़े से बड़े कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आसानी से लिख सकते हैं। घर पे बार बार वीडियो को देख के प्रैक्टिस करें। एक बार में समझ में नहीं आएगा, फिर भी कोई भी डाउट आता है, बार बार वीडियो को देखेंगे ना 2-3 बार, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते रहिए। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं पूरे IUPAC की जो मैंने पढ़ाया है अभी तक, उन सभी का मैं एक वर्कशीट टाइप क्वेश्चन सभी में लिख करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप सभी वो डाउनलोड करके सॉल्व करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में वो सभी सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, ठीक है। अगर आपका गलत होता है, सही होता है, तो आप उसे जरूर मैच कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो 93530933
61। इस पे व्हाट्सएप करके आप हमसे सभी इंक्वायरी कर सकते हैं हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।